नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट राइटर राजीव मल्होत्रा के बारे में बात करेंगे। उनके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उनके बुक्स के रिलेटेड, वो एमसीक्यू 25 एमसीक्यू की हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है क्योंकि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और एक एंटरप्रेन्योर है जो अमेरिका में सेट है। और उनकी जो किताबें है वो सब किताबें हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे फोकस करती है और वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिक करते हैं और इंडियन जो सिविलाइजेशन एंड इंडियन जो हिस्ट्री है उसको सुपीरियर बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वे वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, what is the title of Rajiv Malhotra's book that challenges Western universalism? ऑप्शन है आपके पास ए बीइंग डिफरेंट, बी इंदिरा's नेट, सी द बैटल फॉर संस्कृत, डी ब्रेकिंग इंडिया। तो राइट आंसर है आपका ए बीइंग डिफरेंट। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। बाकी की बुक जो है वो सब भी जो है इंदिरा's नेट, द बैटल फॉर संस्कृत, ब्रेकिंग इंडिया, वो राजीव मल्होत्रा के द्वारा लिखी गई हो। लेकिन जो उनको फेमस करने वाली बुक है वो है बीइंग डिफरेंट और उसमें वो चैलेंजेस करते हैं वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म को। क्वेश्चन नंबर 2, विच बुक बाय राजीव मल्होत्रा क्रिटिक्स द वेस्टर्न अप्रोच टू इंडियन स्टडीज? ऑप्शन है आपके पास ए बीइंग डिफरेंट, बी इंदिरा's नेट, सी द बैटल फॉर संस्कृत, डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपका रहेगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ राजीव मल्होत्रा's वर्क? ऑप्शन है आपके पास ए इंडिया शुड अडॉप्ट वेस्टर्न वैल्यूज, बी इंडियाज धार्मिक ट्रेडिशंस आर सुपीरियर टू वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म, सी इंडिया शुड रिजेक्ट ऑल वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, डी इंडियाज आइडेंटिटी इज शेप्ड solely by वेस्टर्न colonialism। तो राइट आंसर आपका इसमें रहेगा बी इंडियाज धार्मिक ट्रेडिशंस आर सुपीरियर टू वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म। धार्मिक ट्रेडिशंस जो है वो फ्रेश बार बार उनकी बुक में रिपीट होता है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मल्होत्रा मीन बाय धार्मिक ट्रेडिशन? जो मैंने आपको बताया, तो धार्मिक ट्रेडिशन का मतलब क्या है मल्होत्रा के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन है आपके पास ए हिंदुइज्म ओनली, बी ऑल इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, सी वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, डी अब्राहमिक रिलीजियन। तो उनका मानना है धार्मिक ट्रेडिशन मीन्स इंडिया के जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है जिसमें इंक्लूड होता है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मल्होत्रा's क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म? ऑप्शन है आपके पास ए इट इज टू नैरो एंड लिमिटेड, बी इट इज टू ब्रॉड एंड इंक्लूसिव, सी इट इज बेस्ड ऑन फ्लॉड assumption that western values are universal, डी इट इज irrelevant to Indian civilization। तो राइट आंसर है आपका सी इट इज बेस्ड ऑन फ्लॉड assumption that western values are universal। क्वेश्चन नंबर 6, according to Malhotra, what is the impact of westernization on Indian civilization? ऑप्शन है आपके पास ए it has enriched Indian culture and society, B it has led to a loss of Indian identity and cultural heritage, C it has no significant impact on Indian civilization, D it has led to a revival of Indian tradition। तो राइट आंसर है आपका ए बी इट हैज लेड टू लॉस ऑफ इंडियन आइडेंटिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मल्होत्रा's व्यू ऑन द रोल ऑफ हिस्ट्री इन शेपिंग इंडियन आइडेंटिटी? ऑप्शन है आपके पास ए हिस्ट्री इज इररिलेवेंट टू इंडियन आइडेंटिटी, बी हिस्ट्री इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग इंडियन आइडेंटिटी, सी इंडियन हिस्ट्री शुड बी रीरिटन टू कॉन्फॉर्म टू वेस्टर्न स्टैंडर्ड, डी इंडियन हिस्ट्री इज लेस इंपॉर्टेंट देन वेस्टर्न हिस्ट्री। तो राइट आंसर आपका बनता है बी हिस्ट्री इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग इंडियन आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मल्होत्रा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज? ऑप्शन है आपके पास ए इट इज इररिलेवेंट टू मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, बी इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग इंडियन आइडेंटिटी एंड सिविलाइजेशन, C. It should be preserved only for historical purposes. D.
इट इज लेस वैल्यूएबल देन वेस्टर्न कल्चरल हेरिटेज। तो राइट आंसर है आपका बी, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग इंडियन आइडेंटिटी एंड सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9, what is the primary challenge facing Indian civilization today according to Malhotra? तो ऑप्शन आपके पास ए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बी वेस्टर्नाइजेशन एंड कल्चरल होमोजेनाइजेशन, सी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डी ओवर पॉपुलेशन। तो उनका मानना है कि बी वेस्टर्नाइजेशन एंड कल्चरल होमोजेनाइजेशन मीन्स कि कल्चर का जो मिक्सचर होता है और जो दूसरा कल्चर है वो हावी हो जाता है, तो वेस्टर्न जो कल्चर है वो हावी हो चुका है, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उनका मानना है। Question number 10. According to Malhotra, what is the importance of reclaiming and revitalizing India's धार्मिक ट्रेडिशन? तो ऑप्शन है आपके पास ए टू एडॉप्ट वेस्टर्न वैल्यूज, बी टू एसेट इंडियंस कल्चरल आइडेंटिटी एंड चैलेंज वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म, सी टू प्रमोट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, डी टू रिजेक्ट ऑल वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। तो राइट आंसर है आपके पास बी, to assert India's cultural identity and challenge Western universalism. अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, व्हाट इज मल्होत्रा's व्यू ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन? ऑप्शन है आपके पास ए इंडियन सिविलाइजेशन शुड अडॉप्ट वेस्टर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स, बी इंडियन सिविलाइजेशन शुड रिजेक्ट ऑल वेस्टर्न वैल्यूज, सी Indian civilization should engage in dialogue with Western civilization, D Indian civilization is superior to Western civilization। तो राइट आंसर है आपका सी, इंडियन सिविलाइजेशन शुड एंगेज इन डायलॉग विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, according to Malhotra, what is the significance of India's dharmic tradition in modern world? तो धार्मिक ट्रेडिशन जो है उसका मॉडर्न वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है? तो ऑप्शन है आपके पास ए दे आर आउटडेटेड एंड इररिलेवेंट, बी दे ऑफर यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द ह्यूमन कंडीशन, सी दे आर इनकम्प्लीट विथ मॉडर्निटी, डी दे आर लेस वैल्यूएबल देन वेस्टर्न ट्रेडिशन। तो राइट आंसर है कि बी दे ऑफर यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द ह्यूमन कंडीशन। Question number 13. What is Malhotra's critique of Western scholarship on India? ऑप्शन है आपके पास ए इट इज टू फोकस्ड ऑन इंडियन कल्चर, बी इट इज टू biased towards western perspectives, सी it is too objective and detached, d it is too critical of Indian tradition। तो राइट आंसर है आपका बी, इट इज टू biased towards western perspectives। Question number 14. According to Malhotra, what is the role of Indian intellectuals in challenging Western universalism? ऑप्शन है आपके पास ए टू अडॉप्ट वेस्टर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स, बी टू रिजेक्ट ऑल वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, सी टू एंगेज इन अ डायलॉग विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, डी टू assert India's cultural identity and challenge Western universalism। ऑप्शन है आपके पास डी, राइट आंसर है आपके पास डी टू एसर्ट इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी एंड चैलेंज वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मल्होत्रा's critique of western scholarship ऑन इंडिया? तो ऑप्शन है आपके पास ए इट इज टू फोकस्ड ऑन इंडियन कल्चर, B. It is too biased towards Western perspectives. C. It is too objective and detached. D. It is too critical of Indian tradition। तो राइट आंसर आपका है B. It is too biased towards Western perspectives। हमने क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ राजीव मल्होत्रा's वर्क? ऑप्शन है आपके पास ए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बी कल्चरल क्रिटिक, सी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, डी पॉलिटिकल एनालिसिस। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी कल्चरल क्रिटिक। Question number 16. According to Malhotra, what is the impact of Western style education on Indian students? ऑप्शन है आपके पास ए
it helps them appropriate Indian culture. B, it leads to a loss of Indian identity. C, it has no significant impact. D, it promotes critical thinking. The right answer है आपका B, it leads to a loss of Indian identity. Question number 17. What is Malhotra's view on the role of tradition in modern Indian society? तो ऑप्शन है आपके पास A. Tradition is irrelevant in modern society. B. Tradition should be preserved and promoted. C. Tradition should be adapted to modern needs. D. Tradition is hindrance to progress. तो राइट आंसर है आपका C. Tradition should be adapted to modern needs. Question number 18. According to Malhotra, what is the significance of India's ancient knowledge system? Option है आपके पास A. They are outdated and irrelevant. B. They offer valuable insight into human nature and the universe. C. They are incompatible with modern science. C. They are less valuable than Western knowledge systems. तो राइट आंसर है आपका बी. दे ऑफर वैल्यूबल इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर एंड द यूनिवर्स. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज मल्होत्रास क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न एकेडमिक्स एंड स्कॉलर? ऑप्शन है आपके पास ए. दे आर टू फोकस्ड ऑन इंडियन कल्चर. B. They are too biased towards Western perspective. C. They are too objective and detached. D. They are too critical of Indian tradition. तो राइट आंसर है आपका बी. दे आर टू बायस्ड टुवर्ड्स वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज मल्होत्रास व्यू ऑन द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन इंडियन कल्चर? स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब है इंडियन कल्चर में वो क्या है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. तो ऑप्शन है ए. स्पिरिचुअलिटी इज irrelevant in modern society. B. Spirituality is essential for personal growth and well-being. C. Spirituality is a Western concept. D. Spirituality is a hindrance to progress. तो राइट आंसर आपका रहेगा बी. स्पिरिचुअलिटी इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड वेलबीइंग. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 21. राजीव मल्होत्रा वॉज बोर्न इन. ऑप्शन है आपके पास ए. 1951. बी. 1950. सी. 1947. डी. 1948. तो राइट आंसर है आपका बी. 1950. क्वेश्चन नंबर 22. Malhotra's popular theory, which posits the Western appropriation of Indian ideas and knowledge system, has a long history, is known as. ये बहुत ही important question है और ये जो थियरी है उसका नाम है द यूटन थियरी. तो एक पहले आप ऑप्शन देख लीजिए. यूटन थियरी, इंडिक थियरी, रिटर्न थियरी और लास्ट में ऑप्शन है द यूटर्न थियरी. तो जो सही आंसर है इसका द यूटर्न थियरी. और ये थियरी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है जो राजीव मल्होत्रा के द्वारा दी गई है. तो याद रखिएगा कि न्यूटन थियरी क्या है. तो न्यूटन थियरी के हिसाब से राजीव मल्होत्रा मानते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न स्कॉलर है वो इंडियन नॉलेज जो है उसको बेस बनाकर अपनी कुछ नई थियरी देते हैं और वो न्यू जो मटेरियल पैकेज है रिपैकेज करके उसे हमें नई तरह से प्रोजेक्ट करते हैं. तो उसको उन्होंने द यू टर्न थियरी कहा है. तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 23. ब्रेकिंग इंडिया इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन. तो ऑप्शन है आपके पास 2013, 2010, 2011, 2014. तो 2011 दैट इज द राइट आंसर इन विच ब्रेकिंग इंडिया वाज फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड. क्वेश्चन नंबर 24. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मल्होत्रा? ऑप्शन है आपके पास ए बीइंग डिफरेंट, बी ब्रेकिंग इंडिया, सी इंदिरास नेस्ट, डी डिफेंस ऑफ इंडिया. तो पहले जो तीन बुक है वो राजीव मल्होत्रा की इंपॉर्टेंट बुक्स है. द डिफेंस ऑफ इंडिया वो उनके द्वारा नहीं लिखी गई है. तो राइट आंसर है कि कौन सी नई लिखी गई है तो डी डिफेंस ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 25. मल्होत्रा लिव्स इन. तो ऑप्शन है आपके पास स्पेन, इंडिया,
सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो वो अमेरिका में अभी रह रहे हैं, तो राइट आंसर होगा आपका सी अमेरिका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो जो मैंने माहिती आपको दी है वो आपको यूज़फुल रहेगी, और एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो जैसे कि द न्यूटन थियरी, फिर धार्मिक ट्रेडिशन, और कुछ जो बुक्स है, बीइंग डिफरेंट, ब्रेकिंग इंडिया, तो ये जो बुक्स है इम्पोर्टेंट बुक्स है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब की ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको फ्यूचर के वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। थैंक यू।